मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नामरे आपण समस्तଙ୍କୁ आउ गोटे नूतन प्रसंगरे पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोकमाने आसंतु आज मध्य प्रभुଙ୍କ वाक्यरु आमे अल्प समय ध्यान करिबा पई छिबा। आज आमे परिवार विषय रे अल्प समय कथावार्ता हेबा। आज जो प्रसंगरे आमे प्रभुଙ୍କ वाक्यरु ध्यान करिबा पई जिबा सेही प्रसंगर शीर्षक हला पुओ झियो माने अबाध्य हेले पितामाता कौन करिबा आवश्यक रही। आज प्रसंग है पुओ झियो माने अबाध्य हेले माँ बापा कौन करिबा आवश्यक रही। यही प्रसंग रे आमे प्रभुଙ୍କ वाक्यरु अल्प समय कथावार्ता हेबा। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने अनेक समय रे केतेक भाई भणी माने आमको कहंती पचारंती जे भाई मो पुओ कथा मानु नाही, मो झियो अबाध्य होउची, मु कौन करिबी, आपण आम पाई प्रार्थना करंतु, मो पुओ झियो पाई प्रार्थना करंतु। एई प्रकार केतेक भाई भणी माने आमको पचारंती। आउ सेही प्रश्नर उत्तर देबा उद्देश्य रे एई वीडियो एई प्रसंग को मु प्रस्तुत करूची। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आसंतु आज आमे वाक्यरु पांचटी विषय देखिबा जे जेउ पांचटी विषय जदि आमे निजोर करिबा सेही पांचटी विषय को जदि आमे मानिबा ताहले निश्चित भाव में परमेश्वर आमर पुओ झियो मान जीवन रे काम करिवे। आपण मान निकट में मु प्रथम विषय रखिबा पई चाहे जे आमर पुओ झियो माने अबाध्य हेले आमे कौन करिबा आवश्यक रही। प्रथम विषय आपण मन रखिबे। प्रथम विषय आपण प्रार्थना करिबा आवश्यक रही। प्रथम रे आमर पुओ झियो माने जदि अबाध्य होचंती ताहले आमे प्रार्थना करिबा आवश्यक रही। अनेक समय रे आमे निजे प्रार्थना करि न थाउ, अन्य को प्रार्थना करिबा पाई आमे अनुरोध करि थाउ। अन्य को प्रार्थना करिबा निमंते अनुरोध करिबा कौन सी प्रकार भूल नुहे, किंतु प्रथम रे माँ बापा भाव रे आमर पुओ झियो मानक निमंते आमे प्रार्थना करिबा आवश्यक रही। एहा प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम्भ मानकु कहिचंती, वाक्य रे से आम्भ मानकु लिखि देइचंती। जदि आपण पढिबे मो सहित माथ्यू लिखित सुसमाचार 18 अध्याय 19 पद रे लिखा जाए, पुनश्च मु तुम्भ मानकु सत्य कहुअछि, पृथ्वी रे तुम्भ मानक मध्यरु दुई जन जे कौनसी विषय रे एकमना होई जहा किछि मागिबे ताहा मोहर स्वर्गस्थ पितांक कर्तुक सेमानक प्रति घटिबो। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। एई स्थान लेखा जाउछि पृथ्वी रे तुम्भ मानक मध्य रे दुई जन बोली कहिले स्वामी स्त्री को बुझाए, दुई भाई को बुझाए, दुई भौणी को बुझाए। एई स्थान आमे देखिबा जे स्वामी स्त्री पृथ्वी रे स्वामी स्त्री जदि एक मना हुई कौन सी विषय जदि प्रभुଙ୍କ निकट में मागिबे अर्थात प्रार्थना करिवे ताहेले परमेश्वर से प्रार्थना को से सुनिबे। एहा बाइबल आमानकु कहे। अनेक समय रे आमर पुओ झियो मानकु आमे परामर्श दे थाउ, दरकार ले सेमानकु आमे बाड़ी द्वारा शासन करि थाउ, मंडली को नै थाउ, तथापि आमे कौन करि न थाउ जे आमे सेमानक पई प्रार्थना करि न थाउ। प्रथम विषय आमर पुओ झियो लागि आमे प्रार्थना करिबा आवश्यक रहिछि। जदि आपण आयुबन को देखिबे, आयुब अपना पुओ झियो मानक निमंते से प्रति प्रभात रे से कौन करुथिले, प्रभुଙ୍କ निकट रे से प्रार्थना करुथिले। आपण पढिबे आयुब 1 अध्याय 5 पद रे लिखा जाए, पुणी पाळी क्रमे सेमानक भजर दिन गत हुअन्ते आयुब सेमानकु डकाई पवित्र कला और अति प्रभात रे उठी से समस्तक संख्या अनुसार होम बलि उत्सर्ग कला। कारण आयुब कहिला होई पारे आम्भर पुत्र माने पाप करिथिबे और मने मने परमेश्वर को परित्याग करिथिबे, एही रूपे आयुब सर्वदा कला। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आयुब पुओ झियो मानकर पाप करिबा किंबा मंद रास्ता को जीवा, अबाट को जीवा से अज्ञात अटंती, जानी नाहंती। तथापि के जाने मो पुओ मो झियो से पवित्र जीवन यापन करूछि कि नाही, से प्रभुर पछरे चालुछि कि नाही, एही चिंतारे एही भयरे से प्रभुଙ୍କ निकट रे प्रति प्रभात रे से कौन करुथिले, प्रार्थना करुथिले। सेति पाई परमेश्वर से आयुबଙ୍କ चतुर्पार्श्व रे से कौन करिथिले, बाढ़ देथिले। शैतान आयुबଙ୍କ परिवार रे काम करिबा पाई, आयुबଙ୍କ पुओ झियो मानकु से विनाश करिबा पाई आसीबा पूर्वे से आयुबଙ୍କ परिवार रे से प्रवेश करि पारु नाही। काहे कि आयुबंकर से प्रार्थना जीवन, आयुबंकर से प्रभुଙ୍କ प्रति भरोसा विश्वास
ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆୟୁବଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଶୈତାନ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମରେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ତାହା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯାହା କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅନେକ ମା ବାପା ମାନେ ଆପଣା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଜାରକୁ ନେଇପାରନ୍ତି, ବାହାଘର ଭୋଜିକୁ ସେମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପିତାମାତା ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 13 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଯେପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାତ୍ର ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ। 14 ପଦ, ଯୀଶୁ ତାହା ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। 15 ପଦ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଯେ କେହି ଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। 16 ପଦ, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଘେନି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଅବାଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମା ବାପା ମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା, ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶୀ କରାଇବା, ଆରାଧନାରେ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ବସିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରିବେ। ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲେଖାଯାଏ, ପରେ ସେମାନେ ଲୋକ ସମୂହ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ଜଣେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ପୁଅକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ମୃଗୀ ରୋଗରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଅଛି, ଯେଣୁ ସେ ଥରକୁ ଥର ନିଆଁରେ ଓ ଥରକୁ ଥର ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାକୁ ଆଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ 17 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ, କେତେ କାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବି, କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିବି? ତାହାକୁ ଏଠିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଭୂତକୁ ଧମକାନ୍ତେ ସେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ଓ ବାଳକଟି ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପରିବାରରେ ଏପରି କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବ ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ତୃତୀୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଉ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସେକୁଲାର ଷ୍ଟଡି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ମା ବାପା ମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ ଦେବାରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ମୋ ସହିତ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ପୁଣି ହେ ପିତାମାନେ, ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
और चेतना द्वारा प्रतिपालन कर। अनेक समय आमे सेमानंकु खाइबा को देउ, पिंधिबा को देउ, भल स्कूल रे पाठ पढ़ाऊ, भल परिवेश रे रखू, आमे सेमानकु रहिबा पई भल रूम तैयारी करि देउ, विभिन्न विषय ने आमे सेमानकर प्रतिपालन करू। आ यहा करिबा कोनोसी प्रकारे भूल नुहे, किंतु आमर पुओ झियो माने एही सेकुलर स्टडी, ए पार्थिव शिक्षा, जागतिक ज्ञान से शिखिबा द्वारा, भल खाइबा द्वारा, ए जगतर ज्ञानी लोक मान सहित बसिबा द्वारा से शिक्षित हेबे नाही। आमर पुओ झियो माने केमिति शिक्षित हेबे? आपण माने पढ़िबे कि मो सहित गोटे वाक्य पढ़िबे, दिशाय पुस्तक 54 अध्याय 13 पदरे लिखा गला, तुम्भर संतानगण समस्ते सदा प्रभु द्वारा शिक्षित हेबे और तुम्भ संतानगणर महाशांति हेब। प्रभु नामर गौरव हो। आमर पुओ माने केमिति शिक्षित हेबे? सदा प्रभु द्वारा शिक्षित हेबे। सेतिपाई आमे आमर पुओ मानकु आमे कोन करिबारुछि? शिक्षा देबार आवश्यक रहिछि। केमिति आमे शिक्षा देबार आवश्यक रहिछि? द्वितीय विवरण 6 अध्याय को आसीबे, सेही स्थान रे मूसा इस्राएल लोक मानकु से कहउचंती, 6 अध्याय तार 4 पदरु आमे जदि 7 पद पर्यंत पढ़िबा, लेखा जाए, हे इस्राएल सुन, सदा प्रभु आम्भमानक परमेश्वर एकमात्र सदा प्रभु अटंती। एनिमंते तुम्हें अपना समस्त अंतकरण और समस्त प्राण और समस्त शक्ति सहित सदा प्रभु तुम परमेश्वर को प्रेम करिबो। पुणी एही जो सकल कथा आज मु तुमको आज्ञा करूअछि ताहा तुम्हें अपना हृदय रे रखिबो। आउ तुम्हें अपना संतान गण को जत्न पूर्वक ताहा शिखाइबो। और तुम्हें अपना गृह रे बसिबा बेले और तुम पथरे चलिबा बेले और तुम्हें शयन करिबा बेले और तुम्हें उठिबा बेले सेमानक संगे से विषय रे कथाबार्ता करिबो। देखंतु परमेश्वर केते सीरियस दउछंती, केते गुरुत्वपूर्ण भाव रे से ए वाक्य को से आम्भ मान को कहउछंती। हमर पुओ मान को आमे प्रभु को वाक्य रो सिखाइबार अछि। कोन सिखाइबार अछि? आमे प्रथम रे प्रभु को प्रेम करी आमे द्वितीय रे कोन करिबार अछि? हमर पुओ मान को आमे सिखाइबार अछि। कोन सिखाइबार अछि? समस्त मन, समस्त प्राण, समस्त शक्ति दे प्रभु को प्रेम करिबाटा जदी हमर पुओ मान को सिखाइबा, ताहले बड़ हेले से माने कोनसी पुओ प्रेम, झियो प्रेम रे से माने पड़िबे नाही। कारण आमे जदी छोट बेले से मान को जदी आमे शिक्षित कराइबा, आमे अनेक समय रे भाबू जे मो पुओ एबे छोट अछि, से बड़ हेले से शिखि जीवो, मोर झियो एबे सानो अछि, से बयस आसिले, समय आसिले से कौन हो जीवो? शिक्षित हो जीवो नाही। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने वाक्य कहे, जदि आपण पढ़िबे हित उपदेश 22 अध्याय 6 पदरे लेखा जाए, बालकर गंतव्य पथरे ताहाकु शिक्षित कराओ। बालक थिबा समय रे, छोट थिबा समय रे ताकु तुमे कौन कर? शिक्षित कराओ, तेणु से वृद्ध हेले हे तहिरु विमुख हेब। बड़ हेले छोट बेले जदि आमे प्रभु को प्रेम करिबाटा सिखाइबा, आज्ञाबद्ध सिखाइबा, बड़ हेले सेमाने का आज्ञा रे पढ़िबे नै, का प्रेम रे सेमाने पढ़िबे नै। आमे सेमानकु शिक्षा देबार आवश्यक रहिछि। एवं आपण मानक निकट रे मु चतुर्थ विषय रखिबा पई चाहे। आपण माने मोर सहित पढ़िबे हित उपदेश 29 अध्याय तार 17 पद लेखा जाए, आपना पुत्र को शास्ति देले से तुमको शांति देबो, पुणी से तुम्भ प्राण को सुख देव। आपण चतुर्थ रे कौन करिवे? आपना पुओ झियो को आपण बाड़ी रे शास्ति दियंतु, शासन करंतु। एहा वाक्य मान को कहे। अनेक समय रे आमे सेमान को बेसी गेला करि दउ, बेसी प्रेम आमे करू। माँ बापा निश्चित आमर पुओ झियो मान को प्रेम करिबार अछि। आमे सेमान को प्रेम न कले किए करिवे? प्रेम करिबार अछि, किंतु आउ गोटे पार्श्व आमे सेमान को शासन करिबार अछि। जो पिता माता अपना पुओ झियो को जदि प्रेम करुछंती, सेमाने सेमान को बाड़ी रे कोन करंती? प्रहार करंती, सेमान को शासन करंती। प्रिय प्रभु को लोक माने आमे सेमान को शास्ति मध्य देबार आवश्यक रहिछि। आपण पढ़िबे हित उपदेश 23 अध्याय 13 और 14 पदरे लेखा जाउछि, पिला को शास्ति देबा को त्रुटि करो नाही, तुम्हे ताहाकू बाड़ी रे मारिले हैं से मरिबो नाही, से मरिबो नाही। मात्र से कौन हेबो? जेतेबेले आमे ताकू बाड़ी रे मारिबा, से कौन हेबो? शिक्षित हेबो, तार अज्ञानता बाहरी पळेइबो। 14 पद लेखा जाए, तुमे ताहाकू बाड़ी रे मारिबो और पाताळरु ताहार प्राण रक्षा करिबो। प्राण किए रक्षा करिबो?
आमे रक्षा करिबु माँ बापा माने आमर हाथ में रही प्रभु से दायित्व आमको देइछन्ति प्रभु नाम गौरव हो आपण पढ़िबे मो सहित सही हित उपदेश 13 अध्याय को आसिबे 13 अध्याय 24 पदरे गोटे वाक्य लिखा जाए कौन को लिखा जाए जे बाड़ी व्यवहार करने को त्रुटि करे से अपना पुत्र को घृणा करे पुणी जे ताहाको प्रेम करे से यथा काल रे शास्ति दिए यथा समय छोट थिबा समय ताकू शासन करंतु शिखांतु सीटा होची राइट टाइम आ बड़ होला परे आपण ताकू बाड़ी रे मारले से आपण को उल्टा बाड़ेइबो आपण पारिबे नै सेति पई यथा समय रे हमर पुओ मान को शास्ति देबा पई जानिबार अछि आमे से मान को शिक्षा देबा पई जानिबार आवश्यक रही प्रभु नाम गौरव से पंचम विषय मु आपण मान निकट में रखापी चाहे पंचम विषय आपण मो सहित पढ़े गीत संगीता 2 अध्याय 12 पद लिखा जाए पुत्र को चुंबन कर नहिले से क्रुद्ध हेबे और तुम्हें माने पथरे विनष्ट हेब कारण शीघ्र ताहांकर क्रोध प्रज्वलित हेब जो माने ताहांकर शरण नियंती से समस्ते धन्य पंचम विषय है आपणा पुओ झील को केवल मारिले हेब ना बाड़ेले हेब ना से प्रेम करने आवश्यक रही से प्रेम करंतु से विरक्त करंतु ना सप्ताह सारा गोटे ड्रेस पिंधि स्कूल जीवाई दिंतु ना से कौन खाइबा से पसंद करती ताहा बुझीबार आवश्यक रही से उचित समय रे पेन किणी दिंतु खाता किणी दिंतु से सहित टिके बसंतु खेलंतु से सहित टिके गपसप करंतु अनेक माँ बापा को समय ही ना पुओ झील मान सहित से बसी पारे ना सहित से खेली पारे ना जदि आमे से प्रेम करबा नहीं ताहले से विरक्त हो जिवे लिखा जाए पुत्र को तुम्हें कौन कर चुंबन कर ताहाकु तुमे कौन कर नाई विरक्त कर नाई एफिसियो पुस्तक 6 अध्याय 4 पदर लिखा गला हे पुणी हे पिता माने आपणा आपणा पिला मानकु विरक्त कर नाही आमे से मानकु विरक्त जदि करिबा ताहेले से माने केबे मध्य अबाध्यता छाड़िबे नाही मंदतारु फेरी आसीबे नाही प्रिय प्रभु लोक माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु शेष रे मु पंचम विषय कहली आपण मानकु किंतु मु आउ गोटे विषय जोग करिबा पई चाहे जे परमेश्वर मते कहू कहू आउ गोटे पॉइंट मो निकट रे से देले बा वाक्य देले चालना देले मु शेष विषय बा षष्ठ विषय कही मु समाप्त करिबा पई चाहे हमर पुओ झील माने जदि अबाट को जाउछंती तार कारण कौन हो पारे आमर आउ षष्ठ विषय है आपण मान पढ़िबे मोर सहित गीत संगीता 101 अध्याय 2 पद मु विवेचना पूर्वक सिद्ध पथरे गमन करी आहा तुमे केबे मो निकट को आसीबो मु आपणा गृह मध्य सिद्ध अंतकरण रे आचरण करी दाऊद कहते दाऊद महाराजा से कहते मु आपणा गृह मध्य सिद्ध अंतकरण रे आचरण करी प्रभु नाम गौरव हो आमे आमर पुओ झील माने जदि अबाध्य न हुंतु आमे प्रथम रे माँ बापा परिवार रे सिद्ध आचरण करिबार अछि आमको देखि आमर शिक्षा नुहे आमर परामर्श नुहे ताठरु मध्य अधिक बड़ विषय है आमानकर जीवन शैली आमानकर आचरण आमानकर व्यवहार को देखि आमर पुओ झील माने परिवर्तित हेबे अबाटरु फेरी आसीबे प्रभु ए वाक्य दे आम समस्त को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु आसंतु पदे प्रार्थना करिबा प्रेमिक स्वर्गीय पिता मु तुमको धन्यवाद दिए गौरव करे प्रभु तुम वाक्य द्वारा आम को कथा हिछ धन्यवाद प्रभु आमे माँ बापा भाव में आमर दायित्व को आमे तुलेबा पाई तुम आम को अनुग्रह दियो प्रभु आम पुओ झील मान लगी आमे मध्यस्थ करिबु शिक्षा देबु परामर्श देबु मंडली को नहीं आसबु एथिपाई तुम आम को दया कर बापा झील मान पुओ झील आज अबाटरे जाइछंती मंदतारे अछंती तुमे दया करी से फेराई आनी गौरव पा प्रार्थना शुणिल धन्यवाद प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुछि पिता।